तो हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है अलॉटमेंट लेटर, जिनके भी जारी हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले वो सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एलियो अपडेट वाले भैया का, आगे में से। ठीक है, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जिनका भी जारी हो चुका है, चाहे वो फर्स्ट अलॉटमेंट में हुआ हो, ठीक है, चाहे वो सेकंड में हुआ हो, चाहे वो थर्ड में हुआ हो। अब टेक्निकली जो चलने लग रहा है वो फर्स्ट वालों का हो चुका है अभी, सेकंड वालों का 20 तारीख को है। ठीक है, टेक्निकली अगर देखा जाए, और थर्ड तो अभी आया नहीं है। ठीक है, पीजी में काफी कम कोर्सेज का आया है, थर्ड का अभी आया ही नहीं है। ठीक है, सेकंड वालों का चलने लग रहा है। तो फर्स्ट में जिनका भी हो चुका है, या सेकंड में भी अगर किसी का भी हो गया है, ठीक है, तो सभी लोग जाके करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में। ठीक है, सेकंड वालों का भी 20 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सबसे जरूरी चीज इन्होंने क्या बताई है, सबसे जरूरी चीज इसमें ये है कि यहाँ पे मैं मार्कर ले लेता हूँ। आप लोगों को 20 तारीख को और 21 तारीख को 11 बजे पहुंचना है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना आप लोगों को करवाना है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहती है पीजी वालों को कि डॉक्यूमेंट उनके क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा लिख के। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। और यहाँ पे देखो नोटिस में पहले क्या लिखा हुआ है, नोटिस में लिखा हुआ है स्व हस्ताक्षर, मतलब सेल्फ आप लोगों का रहना चाहिए, सेल्फ सिग्नेचर उसको जिसको बोलते हैं, सेल्फ का सेल्फ ऑथराइज्ड मतलब रहना चाहिए। उसको टर्म मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ असिस्टेड बोलते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को करवा के लेके जाना है। अब लगेगा क्या क्या वो भी सुन लीजिए। 20 और 21 आप लोगों को जाना है। ठीक है, और जाना कहाँ पे है, अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि यूजी में तो कॉमन जगह पे बुला लेते हैं, क्योंकि यूजी में किसी एक डिपार्टमेंट में वो नहीं बुला सकते हैं, जगह काफी मतलब रहते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट में जाना है, संबंधित विभाग में। अब मान लीजिए आप लोगों का डिपार्टमेंट है फिजिक्स डिपार्टमेंट, आपने एडमिशन लिया हुआ है एमएससी फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स में लिया हुआ है, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट आपको ढूंढना है कैंपस में, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी डिपार्टमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट का, सबके बोर्ड वहां पे लगे हुए हैं, सब पता चल जाएगा। ठीक है, 2024 चल रहा है, कहीं 1990 में नहीं जी रहे हो आप लोग। ठीक है, सब पता चल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो मैप पे भी आप लोग देख सकते हो, या कैंपस में एंट्री जब करोगे तो वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, उसी डिपार्टमेंट में आपको ऑफिस में जाना है, उनको बोल देना है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आया हूँ, न्यू एडमिशन है। ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे ऑफिस में, ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का अगर आप लोग यूजी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो आप लोगों ने, मान लीजिए पीजी आप लोग दूसरी जगह से कर रहे हो, दूसरी यूनिवर्सिटी से, यूजी आपने अंडर ग्रेजुएशन बीए बीएससी वगैरह जो भी आप लोगों का कोर्स होगा वो आप लोगों ने और कहीं से किया हुआ है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी का लगेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब मोस्टली यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती हैं, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एलयू के ही स्टूडेंट हो, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन अपना किया हुआ है, यूजी किया हुआ है, तो आप लोगों को ना तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को टीसी देने की जरूरत है। आपसे उन्होंने पहले ही उन्होंने आपसे पूछ लिया होगा कि आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो। ठीक है, ये उन्होंने आपसे पहले ही पूछ लिया होगा। ठीक है, जब आप फीस सबमिट करोगे वो पहले ही आप लोगों से पूछ लेते हैं ये सारी चीजें, तो वो आपसे ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब एक दूसरी यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होता है तभी ये लगता है। ठीक है, सबसे बड़ी झंझट यहाँ पे खत्म। अब आप लोगों को लेके जाना है 10th 12th का मार्कशीट अपना। ठीक है, और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट। अब ग्रेजुएशन का मार्कशीट जिनका ओरिजिनल नहीं आया वो ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो ऑनलाइन वाला निकल के आता है वो जा सकते हो। बाकी का भी आप लोगों को अगर आ गई है ओरिजिनल तो और अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वीडियो ध्यान से देख लेना। ठीक है, लंबा भले ही हो सकता है लेकिन बहुत जरूरी है, भागोगे यहाँ से वहां जो है फालतू का। अब इसके अलावा 2 फोटो जरूर रख लेना। ठीक है, फोटो भी मांगने लगते हैं, आप कहोगे 2 फोटो क्यों, 2 फोटो जरूर ले जाना पासपोर्ट साइज। एक स्टेपलर भी रख लेना, स्टेपलर जानते हो जिसमें पंच ठुकती है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे बोलेंगे कि इस आप लोग फॉर्मेट में दो, मतलब इस ऑर्डर में लगाओ, तो फिर वहां पे स्टेपलर आपके पास होगा नहीं, फिर पांडे की दुकान पर भागोगे रेड बिल्डिंग के पास फालतू में। स्टेपलर देते नहीं, बहुत हरामी लोग हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा आप क्या करना है, 10th 12th हो गया, इसके बाद आधार कार्ड हो गया आप लोगों का। ठीक है, आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा 10th 12th का मार्कशीट हो गया आपका। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का निकला हुआ है ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एवं फी रिसिप्ट, उसी में फी रिसिप्ट रहता है बच्चों। ठीक है,
उसी को फी रिसिप्ट बोल देते हैं, जो आप लोगों को ऑनलाइन मिला होगा, और उसी में ऊपर लिखा होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। उसमें एक होगा यूनिवर्सिटी कॉपी, एक होगा स्टूडेंट कॉपी, दोनों आपको निकलवानी है। यूनिवर्सिटी कॉपी जिस पे लिखा होगा वो यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगी, स्टूडेंट कॉपी आपको अपने पास रखना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाना सबकी 2 फोटो कॉपी जरूर करवाना, एक पूरा सेट अपने पास रख लेना एज अ फ्यूचर रेफरेंस, और एक सेट पूरा वहां पे यूनिवर्सिटी को सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो तो ही आप लोगों का माइग्रेशन ओरिजिनल वहां पे सबमिट होगा उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप लोग दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हो तो आप लोगों को माइग्रेशन वगैरह कुछ भी देने की जरूरत वहां पर नहीं है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट आईडी मैंने बताई दी, और सभी डॉक्यूमेंट जितने भी ले जाना सभी पे सिग्नेचर अपने मारने हैं, ठीक है आपको। और एक जरूरी चीज और, अगर यूजी के बाद अंडर ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए आपने 2023 में किया हुआ है, ठीक है, पास आउट, और अभी आप एडमिशन ले रहे हो 2024 में, ठीक है, या मान लो 1 ईयर का गैप है, ठीक ठीक सीधी बात, मान लो 2022 में आपने किया था, ठीक है, अब 2024 में एडमिशन लेना चाह रहे हो पीजी में 2000, तो 1 ईयर का गैप है, तो अपने तहसील में जाके या जो भी आप लोगों के एडवोकेट वकील वगैरह बैठते हैं वो आप लोगों का बना देंगे, ऑनलाइन एफिडेविट बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। वो ला के यूनिवर्सिटी में जमा कर देना एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को लेके जानी है जो मैंने बताई हैं, और वो ध्यान से आप लोगों को पता होगा। तो होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो भी काफी बड़ी हो गई है। तो बस यही था इस वीडियो में, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।